તો તમે જોઈ શકો છો આટલી બધી માથાકૂટ અને મથામણ કર્યા પછી આ ગૌમાતા માટે આપણે પાણીની વ્યવસ્થા કરી શકીએ છીએ। કેનાલમાંથી આપણે પાણી અહીંયા લાવીએ છીએ મોટર થકી હોજમાંથી આપણે ઉનાળાની વ્યવસ્થા અલગથી કરવી પડશે, કારણ કે કેનાલમાં ઉનાળામાં પાણી હોતું નથી, એટલે આપણે હોજ બનાવ્યો છે મોટો આ ગૌશાળા માટે, અને એ માત્ર પાણી ગાયો માટે જ વાપરીએ છીએ। તો ત્યાંથી આપણે લાવીને અવાડોમાં રોજ નવું પાણી ભરીએ છીએ। અને હાલમાં તમે જુઓ તો હમણાં વંટોળ આવ્યો હતો, તો અવાડાની અંદર પણ સૂકી નીણના કોતરા વેરાયેલા છે, તો એને પણ વારે ઘડીએ સાફ કરવા પડે છે। એટલે એક ગૌશાળાની પાછળ અનહદ મહેનત લાગતી હોય છે, અનહદ। તો આ ગૌશાળાની પાછળની જે શ્રમ લાગ્યો છે એની તમે મહત્વતા સમજો, અને આ ગૌશાળાને બીજું કંઈ તમારી પાસેથી નથી જોઈતું। હાલમાં તમે માત્ર અહીંયા પધારો, આ ગાયોને પ્રેમ આપો कोई पण रीते તમે એમને। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आज हम गौशाला में आए और ये गौशाला रास्ता गांव में है, और जो रास्ता गांव है वो अहमदाबाद और राजकोट के बीच में आता है। जो लिमड़ी गांव करके है वहाँ से कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पर ये गौशाला आई हुई है, और जो मेन हाईवे है वहाँ से सिर्फ 2.5 या 3 किलोमीटर अंदर से आई हुई हमारी ये गौशाला है। हम आपको आज कुछ बताना चाहते हैं। हमारे पास कुछ 11 गायें अवेलेबल है यहाँ पे, और इनकी कुछ परिस्थितियाँ आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये गाय, इस गाय के आंचल में कुछ रस्सी वगैरह मतलब कि भर चुका है, इस वजह से हमें इसका दोनों पैर को कुछ बांध के 2-3 हमें कुछ पर्सन की नीड भी रहती है, उनको पकड़ कर ये रस्सी हर रोज़ निकाली जाती है, और उस वक्त इसे बहुत खांसी पीड़ा होती है। और भी हम आपको गाय बताना चाहते हैं। जैसे कि ये गाय, इसके पैरों के अंदर कुछ पता नहीं क्या दिक्कत आ चुकी है, ये पैर सीधे ही रहते हैं, जिस वजह से ये खड़ी होने में और बैठने में से बहुत दिक्कत आती है, और उसे खड़ी करने में हमें कुछ और आदमियों की भी ज़रूरत पड़ती है कि बार बार इसे खड़ा करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इसके बाद भी जो ये गाय है इसका एक पैर नहीं है, मतलब कि कटा हुआ है, इस वजह से उसे भी खड़े रहने में चलने में बहुत दिक्कत आती है। तो और भी हम गाय को साझा करना चाहते हैं आपसे। जैसे कि ये गाय है, इस गाय के स्किन पे कुछ रेसिस वगैरह ऐसा कुछ हो चुका है, आप देख सकते हैं, कुछ मतलब कि मार्क्स के निशान भी है, जिस वजह से इसका स्वभाव भी बहुत चिड़िया रहता है। कोई भी इससे मिलने आता है तो वो सिर हिला देती है, ये वगैरह वगैरह, मतलब कि इफेक्ट होता है। ये गाय है, इसका भी एक पैर नहीं, इसको भी कुछ खड़े रहने में कुछ दिक्कत आती है, बैठने में भी दिक्कत आती है। ये बछड़ा है यहाँ पे, और इस गाय का ये प्रॉब्लम है कि इसके आंचल से दूध धीरे धीरे टपकता ही रहता है, ये भी एक दिक्कत है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी गायों को कई सारी दिक्कतें, और हम हमारे से जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हेल्प तो हम करते हैं। हमारे जहाँ पे जो भी संसाधन अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से हम उसकी सेवा करने के लिए जो भी प्रयत्न होता है वो करते हैं। पर कभी कभार ये होता है कि हमारे पास जो पूरता मतलब कि जो हो सके उतना नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से कई गाय और बीमार पड़ जाती है। तो अगर आप में से कोई इसका इलाज जानता हो, इसकी सारवार जानता हो गायों का, तो आप यहाँ आ पाए तो हमारे लिए ये बड़ी मेहरबानी रहेगी, और ये गायों के लिए भी बड़ी मेहरबानी रहेगी। मतलब कि गायों की सेवा करना तो हमारे शास्त्रों में लिखा ही हुआ है कि बहुत ही पुण्य का काम है, और आप यहाँ पे सेवा करने आ पाए तो बहुत ही मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण रहेगा ये। और अगर आपको लिमड़ी या सुरेंद्रनगर के कुछ एरिया के नज़दीक है तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और अगर आपका घर राजकोट या अहमदाबाद से है, तो अगर आप राजकोट से अहमदाबाद या अहमदाबाद से राजकोट जा रहे हैं तो बीच में हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हमारी गौशाला है। तो आप रूटीन चेकअप के लिए या फिर कुछ भी, अगर यहाँ से आप निकले हुए तो यहाँ पे होते जाइए तो भी बहुत बड़ी इनका चेकअप हो जाएगा रूटीन, और बहुत बड़ी हमारी मदद रह जाएगी। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप किसी भी स्वरूप में अगर आ पाए यहाँ पर और इस गायों का निदान कुछ कर पाए या फिर हमें कुछ सजेशन दे पाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो हम नीचे आपको कांटेक्ट के लिए डिटेल्स दे देंगे, तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट करिएगा, और हम आपके साथ इसी सेवा का
अपेक्षा रखते हैं, तो उस हिसाब से हमारा जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।